दुनिया में कुछ मकामात सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वो दिल में बसते हैं। अल-कुद्स एक ऐसा शहर है जो सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, ये एक एहसास है, एक दुआ है जो सदियों से गूंज रही है। जब मैं अल-कुद्स की गलियों से गुजरा तो हर कदम के साथ दिल पर तारीख के नकूश सब्त हो गए। और फिर मैं मस्जिद उल अक्सा के सामने खड़ा था, पहला किबला, वो जगह जहां अंबिया ने सजदे किए, जहां आसमानों का दरवाजा खुला। आंखें नम थी, दिल बोझल और रुख में अजीब सा सुकून उतर रहा था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये मुलाकात थी ईमान से, तारीख से और उस दर्द से जो आज भी जिंदा है। आइए मेरे साथ चलें इन गलियों में जहां वक्त रुका नहीं, मगर हर लम्हा मुकद्दस है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जेरूसलम के ओल्ड सिटी में हम आपको दिखाएंगे मज़ीद जगह। अल-अक़सा मॉस्क से जैसे ही आप निकलते हैं और क्या ही फैसिनेटिंग सी ये व्यू है। फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फतह किया यरूशलेम को, तो फिर इन्होंने ये दोबारा मस्जिद की शेप इसको दे दी। इसराइल वाले यहूदी अपनी इबादत वगैरह कर रहे हैं बड़ी सिक्योरिटी में, वल्लाह आलम। और ये जगह जहाँ पे ये हाथ वगैरह भी लगाते हैं, इस जगह पे कहते हैं वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रेस्ट दिया था उसमें। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई कैंटोनमेंट एरिया, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बनी हुई हैं। थोड़ा डर भी लगता है इधर वॉक करते हुए ऑनेस्टली। ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्रुप में होते हैं, एरिया में आते हैं ना, या गाड़ी लेके आते हैं या वैसे ही कोई इस तरह हरकत करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह, तो ये आपको पत्थर मारते हैं। जी, तो इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ जेरूसलम के आउटसाइड वाले एरिया पे, जो कि मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ यहाँ पे रहते हैं। और आज शबात का दिन है। शबात का दिन बेसिकली फ्राइडे को स्टार्ट होता है, जब सूरज नीचे होता है, और सैटरडे तक शाम तक चला रहता है। तो इस दौरान ये कोई गाड़ी नहीं चलाते, कोई मशीन यूज़ नहीं करते, और घरों में रहते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं, या जो भी इनका रूटीन होता है। दुकानें बंद होती हैं। वैसे ये जो है अभी जिस जगह पे मैं, सिटी सेंटर है जेरूसलम का, जो न्यू सिटी है, आउटसाइड वाला, ओल्ड वाला नहीं। तो ये देखें सारी दुकानें अभी बंद है, कोई दुकान खुली नहीं हुई, सब दुकानें बंद हैं। और ये देख के मुझे एक हैरानी होती है कि हमें भी हमारे खुदा ने कहा था कि फ्राइडे को जब ना अपनी दुकानें बंद करो, मामलाते ज़िंदगी छोड़ दो जो भी होते हैं, और जुमे के लिए, अपनी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले जाओ। तो हम कितने लोग हैं जो जुमे के लिए इतने मतलब अपने कारोबार बंद करते हैं और जाते हैं, या आप खुद ही बता सकते हैं। मेजॉरिटी तो जाते होंगे, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग अपने बिज़नेस के लिए फिर भी जुमे को मतलब काम पे ही रहते हैं, जुमे को भी पढ़ना गवारा नहीं करते। तो भी मैं जा रहा हूँ जेरूसलम, जो ओल्ड सिटी है, जहाँ पे कल रात को गए थे, और वहाँ पे जाके अभी दिन में माहौल कैसा है वो दिखाता हूँ। और अभी ज़ोहर का टाइम भी होने वाला थोड़ी देर में, घंटे बाद, तो उम्मीद है उधर पहुँच जाऊँगा। है वॉकिंग डिस्टेंस पे, बेहतर है वॉक किया जाए। रात को टैक्सी ली थी, लेकिन वॉक में जो मज़ा है ना वो ज़्यादा बेहतर है, 1-2 किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, तो मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक बात मैंने सुनी थी कि जब आप ना ज्यूइश ऑर्थोडॉक्स एरिया में आते हैं ना, या गाड़ी लेके आते हैं या वैसे ही कोई इस तरह हरकत करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह, तो ये आपको पत्थर मारते हैं। यार मेरे साथ तो अभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, काफ़ी इधर से आगे पीछे
वॉकिंग करते हुए मुझे मिले, क्योंकि ज़्यादा ये वॉक ही करते हैं शबात के दिन, गाड़ी पे तो ये बिल्कुल बैठते तक नहीं है। तो काफ़ी पुरस्कून सा लगता है, जैसे ना कोई दुनिया ही नहीं है। लेकिन कल मेरी कोशिश होगी दोबारा इस एरिया में आऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पे कितना बिज़ी होगा। नॉर्मली फ्राइडे और सैटरडे को इतना ये बिज़ी नहीं होता। तो बस ये इस तरह ये आपको ये ज़्यादा काफ़ी व्यूज़ ही मिलेंगे इधर इस एरिया में। तकरीबन यहाँ से अभी बनेगा 900 मीटर का फासला रह गया। तो अभी हम वहाँ पे पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि ओल्ड सिटी में कैसे ये वो सारे गेट्स वगैरह और जो भी हैं। ये देखें अभी साथ से गुजरे थे, देख तो रहे थे बट थोड़ा डर भी लगता है इधर वॉक करते हुए ऑनेस्टली। ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्रुप में होते हैं, कुछ कहा तो नहीं किसी ने बट स्टिल वो एक सुना हुआ है ना जो बातें। जी तो अभी मैं ओल्ड सिटी में एंटर होने लगा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा अल-कुद्स का एरिया है। काफ़ी बारिश हो रही है और विंडी भी है मौसम काफ़ी। और अभी मैं जाता हूँ आपको ओल्ड सिटी में लेके और वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि बेसिकली अभी जिस एरिया में ये स्टिल अभी वो थोड़ा ज्यूइश एरिया, जब हम अंदर जाएंगे तो फिर थोड़ा ज्यूइश एरिया के बाद फिर आगे इनके क्वार्टर्स बने हुए हैं। कोई आर्मीनियन क्वार्टर है, ज्यूइश क्वार्टर है और मुस्लिम क्वार्टर है, इसके अलावा क्रिश्चियन क्वार्टर्स है। तो अभी हम उधर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जाके कैसा उधर माहौल है। और बस चलते रहिए मेरे साथ। ये सामने अल-कुद्स का एरिया है, मस्जिद अल-अक्सा का, तो आप मीनार वगैरह भी देख सकते हैं ऊपर। और अभी भी जिस गेट में ये दाखिल होने लगा हूँ ये हमें ओल्ड सिटी की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे वो वेलिंग वॉल भी है इसी एरिया में, जहाँ पे ज्यूज़ अब अपनी इबादत करते हैं उस दीवार के साथ लग के। और बस रहिए मेरे साथ, अभी इस एरिया से हम अंदर दाखिल होंगे। यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। ये भी ऊपर आप देखते हैं अरबिक लिखी हुई है, उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुछ कुरानी आयतें अभी भी नज़र आ रही हैं। ये जो तरीका खताती है ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए ये सारा ओल्ड जेरूसलम का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम आगे से एंटर हो जाएंगे ओल्ड जेरूसलम सिटी में, अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ ओल्ड जेरूसलम के सूक में, और ये देखें कितना सुपर बिजी है इधर, हालांकि आज बारिश भी है और फिर भी और बड़ी खूबसूरत सी वाइब्स आती हैं इधर। ये ज्यूइश क्वार्टर है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे जो ज़्यादा शॉप्स हैं बेसिकली अरब पैलेस्टीनियंस की हैं, बट फिर भी चीज़ें जो हैं ज़्यादा ज्यूइश या क्रिश्चियनिटी वाली वो चीज़ें बिक रही हैं इधर। देखें कितना सुपर बिजी है। Vamos a
ये देखें, ये टूरिस्ट यूरुग्वे का झंडा उठाया हुआ, बहुत ज़्यादा टूरिज्म है इधर। दुनिया के हर कंट्री से इधर तकरीबन बंदे आते हैं। और जो मैंने जितना डर था ना, अभी इधर एयरपोर्ट पे लैंड हुए उसके बाद सारा डर फिनिश हो गया। तो मैं तो यही नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ गूगल का। और गुड थिंग ये है कि यहाँ पे अगर आप 3 नेटवर्क पे हैं यूके पे, तो वो सिम भी यहाँ पे चल जाती है अगर आपके पैकेज में वो इंक्लूड है डेटा वगैरह। तो इतना हेडेक नहीं होता यहाँ पे इंटरनेट का, ऑल इंक्लूडेड वाला। जी, तो इस शॉप में आया हूँ और यहाँ पे देखें ये डेड सी जो है जॉर्डन और इजराइल के दरमियान, उसके मिनरल का मड जो होता है जिसको गारा कहते हैं वो। और ये सोप बना हुआ है, स्पेशल नाबलूस में बनता है ये सोप। और ये भी डेड सी की इसमें आई थिंक होती है वो मिट्टी, ये देखा नीचे लिखा भी है। ऑलिव ऑयल इसमें डालते हैं थोड़ा डेड सी का। और भी काफ़ी इधर चीज़ें हैं। अभी तक तो सही बड़ी कूल वाइब्स आ रही हैं इधर जेरूसलम में। और ये जो इसके जो मार्केट्स हैं, ये जो सूक हैं, मैं कहता हूँ क्या बात है, एक वक्त पर आपको डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाते हैं। ये ऐसा लगता है आप ऐसे पुराने दौर में वापस दाखिल हो चुके हैं। जेरूसलम में हम बाज़ार में घूम रहे हैं और यहाँ से लिया है मैंने ये अरबिक कुनाफा जो कि बहुत ही फेमस है। और साथ इसके फ्रेश ऑरेंज जूस दोनों के 50 शेकल्स जो कि बनते हैं तकरीबन आपके 10 पाउंड। तो है थोड़ी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। तो इधर हम इसको ट्राई करते हैं कुनाफा का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मौजूद इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में और हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी मस्जिद अल अक्सा में। और यहाँ पे जब आप मंज़र देखते हैं तो उसकी फ़ीलिंग बयान नहीं हो सकती। रात को मैं आपने शायद मेरा लास्ट व्लॉग देखा हुआ था, मैं कोशिश की थी इधर आने की इस एरिया में, लेकिन वो क्लोज़ हो गया था उस टाइम। तो फिर हमने ऊपर जो एरिया है डोम ऑफ द रॉक उधर नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन ये सारा पार्ट जो है ये हिस्सा अल हरम का ही है, मस्जिद अल अक्सा का ही एरिया है। तो ये इसका व्यू आप देखें, आपके साथ भी शेयर करता हूँ और डेफिनेटली आप लाइक करेंगे। ये जो मस्जिद थी मालिक बिन अब्दुल मरवान के दौर में कंप्लीट हुई थी और जो डोम था डोम ऑफ द रॉक वो भी उसी दौर में था। और ये देखें आर्किटेक्ट कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं उधर आपको करीब जाके दिखाता हूँ नीचे से। ये ऊपर जो अक्सा का जो गुंबद है डोम है, ये उसके नीचे मैं अभी खड़ा हूँ। तो लाइट अभी बंद कर दी है इन्होंने, ऐसे ही नमाज फिनिश हुई है माशाल्लाह। ये मेन जो गुंबद अभी बाहर जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी अंदर से वहाँ से मेन एंट्रेंस है इसकी। करीब जाके थोड़ा आपको जो वहाँ पे इमाम साहब होते हैं वो भी, ये जो है ये खुतबा देने के लिए इमाम साहब के लिए जगह स्पेशली रखी हुई इन्होंने। और यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये सारा एरिया सफ़े उला मस्जिद अल अक्सा की इमाम साहब की जगह ये जो वर्क हुआ है ना सही, वो गोल्ड प्लेटेड गोल्ड का जो कलर है वो यूज़ हुआ है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो अल अक्सा जाके उसका दीदार करें, लेकिन कुछ वजूहात की बिना से वो नहीं आ सकते। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के बना रहा हूँ जो किसी रीज़न के लिए इधर नहीं आ सकते।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरतुल इसरा की जो आयत नंबर 1 है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। मस्जिदुल अक्सा की एक इस्लाम में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे, मिराज यहाँ से हुई थी। वो डोम ऑफ द रॉक का एरिया मैंने आपको दिखाया था कल, वहाँ से मिराज हुई थी। तो अभी हम जाते हैं बाहर और देखते हैं कोई दूसरा एरिया जो कि बाहर वाला एरिया है, जहाँ से आपको मैं दिन के टाइम वाला व्यू दिखाऊंगा। कल तो रात हो गई थी तो आप सही सिर्फ वो डोम ऑफ द रॉक ही देख सकते होंगे क्योंकि वो थोड़ा शाइन होता है। अभी मैं बाहर जाता हूँ और आपको वहाँ से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ और फिर उसके बाद जाएंगे दी वेलिंग वॉल जो कि यहूदियों की मुक़द्दस जगह है और वहाँ पे वो अपनी इबादत वगैरह करते हैं। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको डोम ऑफ द रॉक सामने नज़र आएगा अल-अक़सा मॉस्क से जैसे ही आप निकलते हैं। और क्या ही फैसिनेटिंग ये व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि जब आप मस्जिद अल-अक़सा में दाखिल होते हैं तो आपको इस तरह के काफ़ी टॉम्ब नज़र आते हैं और ये एक है जो बिल्कुल डोम ऑफ द रॉक के बिल्कुल आप दाखिल होना जब गेट नंबर 1 से तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगा। इसको डोम ऑफ द चेन कहते हैं और ये बनु उमैया के जब दौर था उन्होंने इसको बनाया था तकरीबन 691 से 692 सन में। और जब ये क्रूसेडर्स आए थे जो ईसाई थे जिन्होंने लड़ाई की थी और मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया था और यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था, फिर उन्होंने इसको एक चैपल बना दिया था और इस चैपल को उन्होंने ये सोचकर बनाया था कि यहाँ पे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो द ब्रदर ऑफ द जीसस जिसको कहते हैं जेम्स द लेस, सेंट जेम्स द लेस, उसके लिए ये इन्होंने टेंपल डेडिकेट कर दिया था। फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फ़तह किया यरूशलेम को तो फिर इन्होंने ये दोबारा मस्जिद की शेप इसको दे दी। और इस टाइम ये मस्जिद अल-अक़सा के अलावा सबसे जो पुरानी स्टैंडिंग बिल्डिंग है वो ये है जिसको डोम ऑफ दी चेन भी कहते हैं। तो इसका मैं आपको अंदर से भी व्यू दिखाता हूँ। अभी तो ये कुछ नया आर्ट वर्क हुआ लेकिन ये जो पुराने वाला 691 से 692 के दरमियान जो बना था ये वो है।
यहाँ पे भी लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो ये डोम ऑफ द रॉक का अंदर वाला एरिया जो मैंने रात को आपको दिखाया था। तो अभी हम जाते हैं बाहर और उम्मीद है कि आपको ये सारी सीरियल इसराइल और फ़लस्तीन की पसंद आ रही होगी। और अगर आपने ये सारी वीडियोस लाइक की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, और शेयर कर दें तो फिर क्या ही बात है, और लाइक वो तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी हम जाते हैं बाहर यहाँ से और बाहर निकलते हैं। फिर मैंने अभी एक और होटल बुक किया था यहाँ से, फिर उसमें जाते हैं और फिर आपको मज़ीद अपडेट देते हैं। जी तो अभी मैं मस्जिद अल-अक़सा के कंपाउंड से बाहर जा रहा हूँ और यूज़ करूँगा गेट नंबर 5। और आप देखना गेट नंबर 5 पे जब आप एंटर होते हैं तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इनकी, इजराइली फोर्सेस की, और ये इधर ही खड़े रहते हैं। यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर गेट नंबर 5 भी लिखा हुआ। इसके काफ़ी ज़्यादा गेट्स हैं। आपको समझते एक दिन यहाँ पे नहीं चाहिए, बड़ा टाइम लगेगा। मुझे अभी खुद समझ नहीं आती, आप आते किसी गेट से और निकलते किसी और से। और आप देखना ये इजरायली फोर्सेस अभी उधर चौकीदारी कर रही हैं। इधर चौकीदारी क्या, इन्होंने कब्ज़ा ही किया हुआ बस, वही कह सकते हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी सारी इनके हवाले है। फिर जॉर्डेनियन वक़्फ़ उनके जो है लोग वो मस्जिद का काम वगैरह करते हैं। वो सामने आप देखें मस्जिद का जो मीनार है, एक उस साइड पे है और एक इस साइड पे है। ये इस तरह दो इस साइड पे हैं, कुछ उस साइड पे हैं। यहाँ से आपको नंबर 5 गेट से डोम ऑफ द रॉक का जो है ना नज़ारा देखने को मिलेगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा ओल्ड सिटी में घुस जाएं तो बस ना छोड़ दें कि आप घूम जाएंगे, इट डज़न्ट मैटर, घूमते जाएं आगे पीछे, कोई मसला नहीं। ये देखें इजरायली फोर्सेस खड़ी हैं इधर। तो ये गेट नंबर 5, ये देखिए इस तरह अंदर से भी। तो अभी हम जाते हैं बाहर। अभी जेरूसलम के ओल्ड सिटी में हम आपको दिखाएंगे मज़ीद जगह, और वहाँ पे देखने को मिलेंगी आया। तो उधर से देखेंगे, ये देखते हैं पुरानी सी बिल्डिंग इधर। और देखें इजरायली जो फोर्सेस हैं उधर खड़ी थी। कोई ख़ास कुछ कहा नहीं, कैमरे पे इतना मसला नहीं है इधर। जब ट्रबल्स हों फिर मेरे हाल में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी इधर, लेकिन अभी कोई मसला नहीं हुआ। अभी हम सूक में फिर दाखिल हो गए हैं, ये जेरूसलम ओल्ड सिटी में। और मैं अपने होटल में जा रहा हूँ जो कि नया होटल
अभी बुक किया था, जो वो दूसरा था जो वो बाहर था, मतलब ओल्ड सिटी से, और है भी वो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा था। तो बीच सिटी में, ओल्ड सिटी में, तो रात को फिर इधर इजीली होना, आज आना जो है ना वो इजी हो जाएगा। ये देखें ये ओल्ड सिटी के कितने खूबसूरत पुराना आर्किटेक्ट। सामने अल-अक्सा का गेट। ये देखें जी फ़लस्तीनी स्टाइल की ब्रेड पुरानी वाली मज़े होती थी। और इधर काफ़ी सारी पुरानी वो जो गलियाँ मिलेंगी आपको। इस तरह ये सूट हैं इधर के। अभी हम आगे जाते हैं इधर से, बहुत सारे फ़लस्तीनी रेस्टोरेंट, फलाफल वगैरह। तो ये है जी चैपल ऑफ साइमन ऑफ सिरेन, जिसको क्रुक्स इन पोनीटूर भी कहते हैं। और ये वो स्टेशन था जब जीसस अपनी लेके जीसस अलैहिस्सलाम, ये थोड़ा रोला में डाल दिया। ये इजराइल वाले यहूदी अपनी इबादत वगैरह कर रहे हैं थोड़ी सिक्योरिटी में। देखें साथ सिक्योरिटी ली हुई इधर ओल्ड जेरूसलम में लगे हुए हैं। अच्छा चलें वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इन्होंने पंगा डाल दिया था अंदर रोला डाल के। तो मैं बता रहा था कि ये चैपल ऑफ साइमन ऑफ सिरीन है, ये एक कैथोलिक चैपल है। जब ये ओल्ड सिटी का एरिया, और यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब को क्रॉस पे डाला हुआ था, क्रॉस पे जब इधर पहुँचे थे तो उनको वो क्रॉस जो था एक बंदा था जिसका नाम था साइमन, उसने फिर उतारा था। साइमन ऑफ सिरीन भी कहते थे उसने, क्योंकि जीसस को थोड़ा उसने रेस्ट दिया था। ये देखा अबू बकर उसने सहारा देने के लिए। फिर जो रिमेनिंग रास्ता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो फिर उन्होंने खुद ही तय किया था। तो एक ये काइंड ऑफ स्टेशन था जब उनको फांसी दे रहे थे, फांसी का क्रॉस पे चढ़ाया हुआ था, तो उनको रेस्ट देने के लिए साइमन ऑफ सिरीन ने थोड़ी देर के लिए क्रॉस उठा लिया था। तो ये जो देखा क्रॉस भी उठाया हुआ है उसने हेल्प करने के लिए। साथ रोमन खड़े हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्त इन्होंने बनाई हुई, जो इनका मानना है अल्लाह आलम। और ये जगह जहाँ पे ये हाथ वगैरह भी लगाते हैं, इस जगह पे कहते हैं वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रेस्ट दिया था उसने। ये 5वां स्टेशन था, क्योंकि 5 जगह वो रुके थे, तो ये 5वां स्टेशन था। 5 नहीं सॉरी, काफ़ी ज़्यादा बार रुके थे, लेकिन यहाँ पे 5वीं बार रुके थे, तो उनको फिर सहारा दिया था। अल्लाह आलम। ये एक जो इनकी स्टोरी है के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे, मज़ीद जगह एक्सप्लोर करते हैं।
ओल्ड जेरूसलम में मैं वॉक कर रहा हूँ अभी सुल्तान सुलेमान स्ट्रीट में। और ये देखें यहाँ पे क्या वाइब्स आ रही है। ये सारा अरब एरिया और बारबेक्यू हो रहा है इधर, उधर भी लगी हुई है बारबेक्यू। तो अभी मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इजरायली जो फोर्सेस हैं हर जगह आपको देखने को मिलती है। तो अभी मैंने देखा है कि वो फ़लस्तीनी 2 लड़के थे, उनका उन्होंने कपड़े मतलब उतरवाया नहीं, मतलब उनको शर्ट करके प्रॉपर चेकिंग कर रहे थे उधर। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई कैंटोनमेंट एरिया, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बनी हुई हैं। पानी कितने इनके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और कब ये रिज़ॉल्व होंगे तो बंदा खुल के घूमे इधर। जी तो बैतुल मुक़द्दस में दूसरा दिन है और दूसरी नाइट हमारी गुजरेगी इस होटल रूम में। और यहाँ से आप देखें अल-कुद्स का जो व्यू आता है वो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से डोम ऑफ द रॉक भी नज़र आता है, लेकिन थोड़ा छुप जाता है उधर से आगे। तो व्यू काफ़ी अच्छा है इस विंडो से, लेकिन ये जो चीज़ मुझे लाइक नहीं की, इसको मैं उतार के रखता हूँ साइड पे, क्योंकि मैंने इधर नमाज भी पढ़नी होगी। तो अपना ये बिलीफ नहीं है क्रिश्चियनिटी पे, मतलब ये जो इसको रखते हैं अपनी क्या कहते हैं इसको क्रॉस। बाकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम अल्लाह का पैगम्बर और एक बंदा मानते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप सब लोगों से दुआओं की अपील है। इस व्लॉग को मैं यही करता हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।